क्लास 12 का रसायन विज्ञान अध्याय 10 का है जो हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरिन्स है। इनमें हेडिंग था डाई हेलो एल्केन। देखिए डाई हेलो एल्केन्स प्रमुख रूप से यौगिक इनके यौगिक निम्नलिखित हैं। डाई हेलो एल्केन के यौगिक निम्नलिखित हैं। इनके यौगिक निम्नलिखित हैं। पहला है डाइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन तो इसको कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड से बनाया जाता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड से इस प्रकार PCl5 और इससे क्रिया करके देखिए, अब ये जो है क्लोरीन जो है इस कार्बन को अटैक करता है। इनमें से कुछ क्लोरीन टूट करके इस कार्बन को अटैक करता है, जिससे कि ये दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं। और दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं तो ये आबंधित होते हैं। क्लोरीन जो है इससे आबंधित हो जाता है और ऑक्सीजन विस्थापित होकर के फास्फोरस के साथ मिल जाता है। तो इस प्रकार डाइक्लोरोमेथेन बनता है। ये है डाइक्लोरो। देखिए कैसे, डाइक्लोरो का मतलब कि दो क्लोरीन हो गए और मेथेन की संरचना यानी कि चार आबंधित सिंगल आबंध है जो कि चारों तरफ से आबंधित है, तो इसका नाम डाइक्लोरोमेथेन है। फिर इनके डाई हेलो एल्केन के यौगिक डाइक्लोरोमेथेन हो गया। अब दूसरा देख लीजिए कौन सा है, जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड इनको एसिटिलीन से प्राप्त करते हैं। तो एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है C2H2। तो एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र C2H2 है। तो इसकी संरचना बना लेंगे CH और ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका एसिटिलीन से हाइड्रोजन हैलाइड की अपक्रिया कराएंगे। और जब हाइड्रोजन हैलाइड की अपक्रिया कराएंगे तो वाइनिल हैलाइड बनेगा। इससे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CHX। इसका नाम है वाइनिल हैलाइड। पुनः वाइनिल हैलाइड को लेकर के हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया कराएंगे। और हाइड्रोजन जब हैलाइड से क्रिया कराएंगे तब जाकर के जेम डाई हैलाइड प्राप्त होगा। CH3
ये है जेम डाई हैलाइड। फिर से देख लेंगे इसको। जेम डाई हैलाइड जो है, जेम डाई हैलाइड कैसे प्राप्त करते हैं, जो कि डाई हैलो एल्केन का यौगिक है। तो इसमें देखेंगे एसिटिलीन है, ये एसिटिलीन है जो कि हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अपक्रिया कराई जा रही है। हाइड्रोजन हैलाइड से अपक्रिया कराई जा रही है। तो वाइनिल हैलाइड प्राप्त हो रहा है। वाइनिल हैलाइड को फिर पुनः हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, अपक्रिया कराई जा रही है, जिससे कि जेम डाई हैलाइड प्राप्त हो रहा है। अगला है विस डाई हैलाइड, थर्ड वाला है, जो कि डाई हैलो एल्केन का यौगिक है। विस डाई हैलाइड, थर्ड है विस डाई हैलाइड। विस डाई हैलाइड। तो ये क्या होता है कि एल्कीनों के साथ हैलोजन का योग करते हैं, जिनसे ये बनते हैं विस डाई हैलाइड। तो एल्कीनों का यानी कि C2H4 का, तो CH2 और CH2 और डाई हैलोजन के साथ अपक्रिया कराई जाती है, जैसे कि बनते हैं। तो इसमें डाई हैलोजन से अपक्रिया कराएंगे। देखिए ये हाइड्रोजन जब यहाँ पर आएगा तो इस कार्बन को अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड टूटेंगे और यहाँ पर आकर के हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो विस डाई हैलाइड के यौगिक बनेंगे। इसी का नाम है विस डाई हैलाइड। देखिए पुनः देख लीजिए कैसे रिएक्शन हुआ है। इसमें जो एल्किल कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, जो कार्बन से जुड़े हुए हैं और हाइड्रोजन भी साथ में इसके हैं, तो ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब ये हैलाइड इस कार्बन को अटैक करता है तो ये बॉन्ड टूटते हैं। एक बॉन्ड टूटता है तो जिससे कि एक हाइड्रोजन इससे आकर के जुड़ता है और एक हाइड्रोजन दूसरे वाले कार्बन से आकर के जुड़ता है और विस डाई हैलाइड प्राप्त होता है। अब अगला टॉपिक है ट्राई हैलो एल्केन। तो ट्राई हैलो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्राई हैलो एल्केन के प्रमुख यौगिक क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म होते हैं। तो पहला क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, और दूसरा है आयोडोफॉर्म।
ट्राइक्लोरो एल्केन के जो यौगिक हैं दो, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है CH3 और इसकी संरचना बनती है कार्बन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड और इनसे 3 क्लोरीन जुड़े हुए रहते हैं Cl। ये क्लोरोफॉर्म के फॉर्मूले, ये सूत्र होते हैं, अणुसूत्र होते हैं और इनकी संरचना ये है। अब क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करते हैं इनके बारे में, तो एक विरंजक चूर्ण को जल में जब मिलाते हैं तो क्लोरीन अलग होता है और क्लोरीन को मेथेन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तभी क्लोरोफॉर्म बनता है। तो सबसे पहले देखेंगे एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाना। तो पहला पॉइंट दे करके एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाना। तो एथिल एल्कोहल यानी कि C2H5OH, यही एथिल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है। एथिल एल्कोहल और इसका डाइक्लोरीन के साथ अपक्रिया कराई जा रही है यानी Cl2 के साथ। तो एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है। एसिटल्डिहाइड का अणुसूत्र होता है CH3CHO, एसिटल्डिहाइड CH3CHO। इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। फिर से देख लेंगे, एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाना है तो इसमें एथिल एल्कोहल है, इसको डाइक्लोरीन के साथ अपक्रिया कराई जाती है जिससे कि एसिटल्डिहाइड बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अलग प्राप्त होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अलग कर लेते हैं और इसके बाद एसिटल्डिहाइड को ले करके डाइक्लोरीन से क्रिया कराते हैं पुनः। डाइक्लोरीन से क्रिया कराते हैं तब जाकर के क्लोरोफॉर्म बनता है। तो इस तरह एसिटल्डिहाइड इसका नाम है, एसिटल्डिहाइड, और ये है क्लोरीन और ये है क्लोरोफॉर्म। और ये है हाइड्रोक्लोरिक। तो इसमें ये चीजें अब पुनः इस रिएक्शन को समझ लेंगे। जैसे एथिल एल्कोहल है, इसका क्लोरीन के साथ डाइक्लोरीन के साथ अपक्रिया कराई जा रही है जिससे कि एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है यानी CH3CHO, और फिर जो बच रहा है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में बच रहा है तो उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हटा देंगे। फिर से पुनः अपक्रिया कराएंगे डाइक्लोरीन से तो एसिटल्डिहाइड को ले लेंगे। जब एसिटल्डिहाइड को ले करके फिर डाइक्लोरीन के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा CCl3 और CHO। और
इनमें बच जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अलग हो जाएगा। तो इस तरह क्लोरोफॉर्म एथिल अल्कोहल से प्राप्त करते हैं। दूसरा देख लेंगे, जैसे एसीटोन है, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है इसके बारे में। सेकेंड, एसीटोन से कैसे क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। एसीटोन का मतलब कि ये कीटोन का यौगिक है एसीटोन, क्योंकि कीटोन के साथ कीटोन का ही यौगिक होने की वजह से ही एसीटोन इसको कहा गया है। तो एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है, तो एक विरंजक चूर्ण लेंगे जो कि कैल्शियम, एक विरंजक चूर्ण ले करके और इसमें जल से रिएक्शन कराएंगे। ये विरंजक चूर्ण है, इसको लिख लेंगे, विरंजक चूर्ण के रूप में इसका जल अपघटन कराएंगे और इससे कैल्शियम डाइहाइड्रॉक्साइड के रूप में प्राप्त हो जाएगा, कैल्शियम डाइहाइड्रॉक्साइड के रूप में प्राप्त हो जाएगा और क्लोरीन बाहर हो जाएगा, यानी कि क्लोरीन गैस बन करके निकल जाएगा। पुनः इसे एसीटोन को लेकर के अब इस तरह विरंजक चूर्ण के द्वारा जल का मिश्रण करके कैल्शियम डाइहाइड्रॉक्साइड प्राप्त कर लिया गया और क्लोरीन को अलग कर लिया गया विरंजक चूर्ण से। अब एसीटोन के द्वारा अपघटन करा करके, अपक्रिया करा करके बनाया जाएगा एसीटोन। एसीटोन का सूत्र होता है CH3 का ट्वाइस CO। तो इसका संरचना लिख लेंगे इस तरह, C डबल बॉन्ड O और इससे सिंगल बॉन्ड पर मेथिल जोड़ देंगे, यानी CH3। इसी का नाम है एसीटोन। और इस एसीटोन से क्लोरीन की अपक्रिया कराई जा रही है, जो कि 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरीन की अपक्रिया कराई जा रही है। तो ट्राइक्लोरो एसीटोन बन रहा है। इसी में 3 क्लोरीन आकर के एक हाइड्रोजन विस्थापित हो, ये 3 हाइड्रोजन विस्थापित होकर के और यहाँ पर 3 क्लोरीन आकर के जुड़ रहे हैं, जिससे इसका नाम है ट्राइक्लोरो। ट्राइक्लोरो एसीटोन, ट्राइक्लोरो। और जो बचेगा वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में होगा, यानी कि 3HCl ये बच रहा है। फिर ये ट्राइक्लोरो एसीटोन को लेकर के कैल्शियम डाइहाइड्रॉक्साइड के साथ अपक्रिया कराएंगे, यानी कि इसकी अपक्रिया इनके साथ करा देंगे। तो ट्राइक्लोरो एसीटोन को लेंगे, तो ट्राइक्लोरो एसीटोन को लिख लीजिए CCl3 सिंगल बॉन्ड और फिर कार्बन और सिंगल बॉन्ड मेथिल और डबल बॉन्ड O, कार्बन से डबल बॉन्ड O प्लस कैल्शियम डाइहाइड्रॉक्साइड लेंगे। अब इनकी अपक्रिया करा देंगे। जब इनका अपक्रिया कराएंगे ट्राइक्लोरो एसीटोन के साथ कैल्शियम डाइहाइड्रॉक्साइड का, तब जाकर के प्राप्त होगा क्लोरोफॉर्म।
इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। और इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। और ये है ट्राइक्लोरोएसीटोन, ट्राइक्लोरोएसीटोन। पुनः इस अभिक्रिया को समझ लेंगे कैसे कैसे हुआ है। एक विरंजक चूर्ण लिया गया है, इसका जल के साथ अपघटन कराया गया है, जो कि कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड के रूप में प्राप्त हुआ है। इसी का उपयोग, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड का उपयोग लास्ट में ट्राइक्लोरोएसीटोन के साथ क्रिया कराएंगे, जिससे कि क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। तो इसके लिए कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड और क्लोरीन मिला है, जो कि विरंजक चूर्ण से जल का अपघटन कराने पर। अब एसीटोन लेंगे, क्योंकि क्लोरोफॉर्म बनाना है, तो एसीटोन को लेकर के और उसको डाइक्लोरीन के साथ अपक्रिया कराएंगे तो ट्राइक्लोरोएसीटोन प्राप्त होगा। जब ट्राइक्लोरोएसीटोन प्राप्त होगा तो इनमें इसको कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे। और जब कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड को देखिए इधर मिलाया गया है, ये ट्राइक्लोरोएसीटोन के साथ कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड मिलाया गया है, तो जाकर के क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ है। अब क्लोरोफॉर्म के उपयोग के बारे में बताया जाएगा और क्लोरोफॉर्म का परीक्षण और उनकी शुद्धता कैसे जांच की जाती है, इनके बारे में बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में।